हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन किचन एक्सपर्ट कॉर्नर। आज हम बना रहे हैं पोहे की चिक्की। मुरमुरे के लड्डू और मूंगफली की चिक्की तो बहुत सुनी है, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू कि आपने मुझे आज तक अपनाया हुआ है। और कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ बनी रहूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने पोहा लिया हुआ है। जो लोग भी बिहार से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है, इसे चूरा कहते हैं या चूरा। इसको मैंने चलनी में अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसको मैंने 1 कटोरी के करीब लिया है। आप इसमें जो भी पैमाना रखेंगे, जो भी अपना नापने का तरीका रखेंगे, उसको आपको बिल्कुल बराबर ही रखना है, क्योंकि गुड़ और चूरा दोनों हमें एक बराबर ही लेने हैं। तो ये मैंने जो चूरा लिया है, ये वहाँ का बासमती चूरा है। बहुत ही अच्छा खुशबू आता है इससे। तो बस इसको हम ले लेते हैं और तब तक हमने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। पैन काफ़ी अच्छे से गर्म रखिएगा और उसमें हमें ये चूरा डाल देना है। ये देखिए, हम इसको यहाँ पे ड्राई रोस्ट करने वाले हैं। इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, बस मीडियम आंच पे मैं इसे लगातार चला रही हूँ। मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पैन काफ़ी गर्म था और एक ही टेम्परेचर पे हम इसे भून रहे हैं, तो ये जल्दी भून जाएगा। देखिए, हल्का हल्का कलर भी आ गया है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें चूरा पकता जा रहा है। तो बस इसको थोड़ा और पका लेंगे और पकाने के बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम ठंडा नहीं करेंगे तो ये पैन में रखा रखा ही बहुत अच्छा खासा गर्म हो जाता है और कभी कभी जल भी जाता है। तो हमारे यहाँ ये बांस की होती है, सुपड़ी होती है, सूप होता है। हमने इस पर ही निकाल लिया है। आप किसी प्लेट में निकाल के ठंडा कर सकते हैं। तो बस अलग अलग फैला दीजिए, ताकि ये एक साथ जुड़े होने के कारण ये काफ़ी गर्म ना हो जाए, जल ना जाए। बेसिकली यही ध्यान रखना होता है। अब हम यहाँ पर गुड़ भी लेंगे। गुड़ देखिए, मेरे पास यहाँ पे पाउडर फॉर्म में है। आप चाहें तो इसमें आप गुड़ के टुकड़े भी मेज़र करके डाल सकते हैं। तो वहाँ फिर ग्राम में बात चली जाती है कि कितने ग्राम आपने चूरा लिया है, तो उसका आधा लगभग आप गुड़ ले लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आपके लिए, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आधे कप के करीब इसमें पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला है। जितना गुड़ है उसका आधा आप पानी मिला लीजिए। पैन मेरा काफ़ी गर्म था, क्योंकि हमने इसमें चूरा बनाया था। तो उसी पैन में मैंने गुड़ डाला है और अब देखिए, पानी में उबाल साइड से आने लगा है। इस तरह से हमारा गुड़ पकना शुरू हो जाएगा। जल्दी ही ये पक जाएगा। बस हमें इसे अच्छा सा एक चाशनी बनाना है। एक तार से थोड़ी ज़्यादा चाशनी बनानी है। जैसे आप चाशनी बनाएंगे ना, तो उसको मैं आगे दिखाऊंगी कि वो कैसी परफेक्ट चाशनी होगी, जो कि चिक्की को बांध के रखेगी। तो बंधने के हिसाब से हमें यहाँ पे चाशनी बनानी है। आपको लग रही होगी ये चाशनी पक गई है, तो मैं आपको एक दूसरे मेथड से भी दिखाती हूँ कि पानी में रख के हम इसको कैसे चेक करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि चाशनी पक गई और हम डाल देते हैं, लेकिन वो बंधता नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे चाशनी जो है उसको मैं आपको दिखाऊं। तो देखिए, एक ठंडे पानी के बाउल में मैंने चाशनी को डाला है, लेकिन ये फैल गई है। ये देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा इसको और पकाएंगे। तो हमने थोड़ा और पका लिया है। तो ये देखिए, ड्रॉप के रूप में गिरा है, यानी कि ये थोड़ा पक गया है और अच्छा खासा जैसा मुझे चाहिए बंधने के लिए वैसा बन गया है। इसको देखिए, मैं ठंडे पानी में इसको थोड़ा मिला रही हूँ। ये देखिए, इस तरह का मुझे चाशनी चाहिए, ताकि ये पोहो को अच्छे से बांध के रख सके। देख रहे हैं ना, ऐसी ही चाशनी होनी चाहिए। तो चलिए अब फटाफट आगे का काम करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ गैस को बंद कर दिया है, तब भी ये बुलबुले आ रहे हैं, यानी कि गुड़ जो है वो ऑलरेडी पका हुआ है। तो बस फटाफट मैं इसमें जल्दी से डाल दूँ। ध्यान रखिएगा, गैस बंद कर देना है। सारे पोहे मैं इसमें डालती जाऊंगी और डाल के फटाफट इसको मिलाऊंगी। थोड़ा देर हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं देर नहीं, वो एक्चुअली कैमरा से खींचने के कारण हो जाता है। तो बस मैं इसको मिलाने की फटाफट कोशिश कर रही हूँ। साइड में आपने मूंगफली देखी है, मूंगफली की भी चिक्की बना रही हूँ, तो वो भी आगे किसी दिन रेसिपी में शेयर करूँगी। तो बस इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद देखिए, थोड़ा और अच्छे से मिलाया ना, तो हल्का सा
हमने इसको निकाल लिया। अब ये निकाला है मैंने, यहाँ पर आप चाहें ना तो यहाँ पर आप थाली में भी निकाल सकते हैं, पर मैंने इसको क्या किया है कि जो अपना किचन में रैपिंग पेपर होता है ना, उस पे डाला है। आपने थोड़ा सा घी लगा के आप इसको इसमें डाल सकते हैं। पूरा फैला दीजिए, क्योंकि चिक्की बना रहे हैं तो थोड़ा फैल जाएगी और अच्छे से ना तो अच्छा रहता है। थोड़ा टैप टैप भी कर दिया मैंने, लेकिन अभी इसमें एक और सबसे बेसिक चीज़ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको ना एक चारों तरफ से मोड़ दिया और मोड़ने के बाद थोड़ा टैप कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर से जो मैं चीज़ करूँगी वो है, मैं इस पर रोलर पिन जो आती है अपनी किचन में, बेलन, उससे मैंने इसको थोड़ा अच्छा से बराबर कर दिया। ये बस मैं आपको दिखाने के लिए खोल रही हूँ, खोलना नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। फटाफट मैं इसको बंद कर देती हूँ ताकि इसकी गर्मी इसी में रह जाए, और मैं इसको सिर्फ थोड़ा ठंडा करूँगी, ठीक है ना। बस हल्का ठंडा करना है और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर देना है, हल्का, बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए जब आप इसको निकालेंगे। ये बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बस मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, और देखिए अभी मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने इसको निकाला है। अब इसमें मुझे ये देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं देख रही हूँ कि मैं किधर साइड से उसको अच्छे से निकाल सकती हूँ। तो मुझे लग रहा है मैं इधर साइड से निकाल सकती हूँ। तो बस यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो आपके पास पलटा आता है ना, उससे भी हल्का हल्का करके निकाल सकते हैं। पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको सीधा इसको पलट दे रही हूँ। आप सीधा ही पलट दीजिए इसकी सहायता से, और धीरे धीरे करके इसके को निकालते जाइए। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, इस तरह से आप निकालेंगे ना तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। बस उसमें भी निकल जाएगा, पर थोड़ा शेप जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है। तो अभी देखिए ऐसे मैंने निकाल लिया है, और यहाँ मैं कुछ भी इसको ना चिक्की के फॉर्म में बराबर बराबर काटा नहीं है, तोड़ा नहीं है। बस मैं इसको सिंपल ऐसे एक पूरा चिक्की का बना लिया है। इसको देखिए मैंने तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। हल्का सा लसलसा है क्योंकि गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिया। ये पूरा जो बन के आया था ना, ये टोटल उतना है। आप इसको आराम से डब्बे में भर दीजिए, और जब भी मन हो थोड़ा तोड़ के खा सकते हैं। हाँ, यहाँ मैं इसको बर्फ़ी के साइड में नहीं काटा है। अगर आप चाहें तो इसको बर्फ़ी के शेप में जिस समय आपने टैप किया था ना, उसी समय काट दीजिए, तो वो बिल्कुल भी आपको चिक्की के फॉर्म में मिलेगा। देखिए अगर आगे समय मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कैसी लगी रेसिपी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।